है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इसलिए है कि हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे और दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ शेक्सपियर क्वेश्चन ऑफ ऑथरशिप एंड इट वाज आर्ग्यूमेंट शेक्सपियर क्वेश्चन ऑफ ऑथरशिप। ये एक आर्ग्यूमेंट था कि शेक्सपियर ने खुद उनकी वर्क जो है वो उन्होंने नहीं लिखा है और एक ग्रुप मतलब लोग बन गए थे कि जो उनको एंटी स्टैटफोर्डियन कहा जाता है। एंटी स्टैटफोर्डियन इसलिए कहा जाता है कि उन लोगों को ये लगता था कि शेक्सपियर जो है मतलब जो वर्क्स जो है शेक्सपियर की वो सब जिसने भी लिखा है वो स्टैटफोर्ड एवोन का नहीं था, इसीलिए उन लोगों को स्टैटफोर्ड मतलब एंटी स्टैटफोर्डियन कहा जाता है। सो मैं पहले इंग्लिश पढ़ूंगा यहाँ और फिर ये एनालाइज करूंगा, ठीक है। और एक बात बतानी है कि जो सोर्स मैंने यूज़ किया है इस पूरा डिस्कशन को मतलब शेप देने के लिए वो था एक बिल ब्रायसन का एक वर्क था शेक्सपियर द वर्ल्ड स्टेज। इस बुक से मैंने लिया है वो सब। तो लेट्स स्टार्ट। द शेक्सपियर ऑथरशिप क्वेश्चन is the argument that someone other than William Shakespeare of Stratford-upon wrote the works attributed to him. Anti-Stratfordian believe that Shakespeare of Stratford was a front to shield the identity of the real author, who for some reason did not want or could not accept the public credit. तो ऐसा है कि जो शेक्सपियर ऑथरशिप क्वेश्चन जो है वो एक मतलब एक मुद्दा बन गया था कि शेक्सपियर ने खुद उनकी जो वर्क्स है वो शेक्सपियर ने नहीं लिखा है और वो जिसने भी ये सब लिखा है जो जितने सारे वर्क हम लोग आज पढ़ते हैं शेक्सपियर के नाम पर वो सब जिसने भी लिखा है वो स्ट्रैटफोर्ड एवोन का नहीं था। वो एक बिलीव था उन लोगों का और ये भी बिलीव था कि हो सकता है ऐसा कि ये सब लिखा है किसी और ने और राइटर के नाम शेक्सपियर का दे दिया क्योंकि उन लोगों को शायद सम रीज़न हु फॉर सम रीज़न डिड नॉट वांट और कुड नॉट एक्सेप्ट द पब्लिक क्रेडिट ये कहा गया है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। द कंट्रोवर्सी हैज़ बीन गिवन रिस्पेक्टफुल एयरिंग्स इन द हाईएस्ट क्वार्टर। PBS, the American TV network, in 1996 produced an hour-long documentary unequivocally suggesting that Shakespeare probably wasn't Shakespeare. So क्या हुआ, ये जो मुद्दा जो है उसको मतलब क्या कहते हैं मतलब जो स्प्रेड किया गया है वो पहले 1996 में हुआ है ऐसा। PBS अमेरिकन टीवी नेटवर्क ने एक डॉक्यूमेंट्री चलाया, ब्रॉडकास्ट किया है 1 आवर लॉन्ग। इसमें मतलब ये कहा गया है कि शेक्सपियर वाज प्रोबेबली नॉट द शेक्सपियर, शायद शेक्सपियर वो शेक्सपियर नहीं थे। फिर बोला है कि द बेस्ट रेड आर्टिकल इन ब्रिटिश मैगजीन हिस्ट्री टुडे वो मैगज़ीन का नाम है, वाज वन एग्जामिनिंग द ऑथरशिप। उस वक्त हिस्ट्री टुडे ने एक आर्टिकल छपवाया था जो बेस्ट रीड हुआ था उस वक्त की, वो था अबाउट द एग्जामिनिंग द ऑथरशिप ऑफ शेक्सपियर। Even Scientific American entered the fray with an article proposing that the person portrayed in the famous Martin Dorshout engraving might actually be Elizabeth I. So फिर साइंटिफिक अमेरिकन वो एक दूसरा है क्या, एक दूसरा मैगज़ीन है, इसने लिखा है कि जो पोर्ट्रे हम लोग आजकल देखते हैं शेक्सपियर की, जो पोर्ट्रे जो जनरल जो यूनिवर्सल एक पोर्ट्रे आज हम लोग देखते हैं वो एक्चुअली 1623 में वो मार्टिन डॉर्चहाउट नाम के एक पेंटर थे, उन्होंने बनाया था। और ये शेक्सपियर की फास्ट फोलियो जो हेमिंज एंड कोंडेल ने बनाया था, पब्लिश किया था जो फास्ट फोलियो, उसके पहले पेज में भी वो उसी पोर्ट्रेट को दिया गया था। और इस साइंटिफिक अमेरिकन की ये आर्टिकल आया था कि शायद वो एनग्रेविंग वो पोर्ट्रेट जो था वो शेक्सपियर नहीं था।
वो शेक्सपियर नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा, और ये एलिजाबेथ फास्ट की तस्वीर है. So it needs to be said that nearly all of the anti-Shakespearean statement, actually all of it, every bite involves manipulative scholarship or sweeping misstatement of fact. सो ये जितने सारे स्टेटमेंट आए हैं, जितने सारे मतलब क्लेम्स आए हैं कि शेक्सपियर वो थे वो नहीं थे, तो ये सब एक मतलब मैनिपुलेटिव स्कॉलरशिप और स्वीपिंग मिसस्टेटमेंट जैसा लग रहा था. फैक्ट वो मतलब वो ऑथेंटिक फैक्ट नहीं थे ये सब. फिर न्यूयॉर्क टाइम के एक राइटर ने लिखा कि शेक्सपियर नेवर ओन्ड ए बुक, मतलब शेक्सपियर ने कभी भी मतलब एक कोई किताब नहीं लिखा. फिर आया और एक डेनियल राइट, ए प्रोफेसर एट कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी पोर्टलैंड, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा इन हार्पर्स मैगजीन, HARPER मैगजीन, हार्पर्स मैगजीन पे लिखा है कि आई एम कोटिंग शेक्सपियर, रिमेंबर, Shakespeare was a simple, untutored wool and grain merchant and a rather ordinary man who had no connection to the literary world. कि शेक्सपियर एक मर्चेंट थे, उनका लिटरेरी दुनिया से कोई ताल्लुकात नहीं था. Such statement can only be characterized as wildly imaginative. So ये सब जो स्टेटमेंट था शेक्सपियर के बारे में, ये सब वाइल्ड इमेजिनेटिव था. वो सब मतलब एग्जैजरेटेड और मतलब कोई बेसलेस था, ये वही बात है. एंड अब क्वेश्चन ऐसा है कि सो व्हेयर डिड ऑल दिस एंटी स्टैटफोर्डियन सेंटिमेंट कम फ्रॉम, यही क्वेश्चन है. ये जो एंटी स्टैटफोर्डियन जो है, शेक्सपियर की राइटर शेक्सपियर उनका नहीं है, ये इतने साल नहीं आया, तो मतलब कब ये आया, उसका रूट कब था, ये हमको जानना है. तो द स्टोरी begins a little unexpectedly with an odd, frankly unlikely American woman named Delia Bacon. She was a teacher in a school and used to write a little fiction. Suddenly, for no clear reason, she became convinced that Francis Bacon was the true author of the works of William Shakespeare. So ये शुरुआत होती है मतलब होती है अमेरिका से. जो एक स्कूल टीचर नेम डेलिया बेकन, उन्होंने मतलब फॉर नो क्लियर रीजन वो क्लेम करती है कि फ्रांसिस बेकन वाज द ओरिजिनल ऑथर ऑफ शेक्सपियर वर्क्स. एंड in 1852 she traveled to England to gather the information about this, to prove Shakespeare a fraud. And what happened, she also succeeded in winning the assistance of a number of influential people. Charles Butler, a renowned businessman, founded her to go to England. Ralph Waldo Emerson, remember this name, keep in mind this name, Ralph Waldo Emerson, he was an American, transcendentalist, gave her an introduction to Thomas Carlyle, who assisted her in London. Remember this name also, keep in mind, keep this name also, Thomas Carlyle. So क्या हुआ, जो 1852 में डेलिया बेकन इंग्लैंड जाती है ये तहकीकात करने, मतलब ये रिसर्च करने शेक्सपियर के बारे में, जो वो शायद उन्होंने जो मतलब ये सब उसने जो बोली है कि ये बेकन की है शेक्सपियर की वर्क, तो उसके बारे में तहकीकात करने गई है वहाँ. और मतलब जब गई तो उसको सपोर्ट भी मिला है फ्रॉम सम इन्फ्लुएंशियल पीपल, सम ग्रेट पीपल. इसका मतलब है कि ये लोग भी मतलब डाउट करते थे, थॉमस कार्लाइल को हो मतलब कहो और इमर्सन कहो. तो फिर क्या होता है, इन 1857 she produced her magnum opus, The Philosophy of the Plays of Shakespeare. It was a vast and unreadable and odd almost in every way. So फिर क्या होता है, उन्होंने 1857 में डेलिया बेकन ने उनकी जो रिसर्च जो उन्होंने किया है वहाँ इंग्लैंड जाके, तो उसका एक थेसिस जो है वो पब्लिश किया है, वो था द फिलोसफी ऑफ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर. और ये मतलब इट वाज ए वास्ट एंड अनरीडेबल, ये बेसलेस था, वास्ट था, ऑड था, मतलब कोई इसका जो ऑथेंटिसिटी नहीं था, इसीलिए वो मतलब पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं मिला उसको. इन 1859 she returned her homeland almost bare hand and died. In 1859 she returned to मतलब वो वापस गए अमेरिका and she died.
Despite the failure of her book, somehow the idea that Bacon wrote Shakespearean work took wings in a very big way. Mark Twain and Henry James became prominent supporter of the Baconian thesis. तो ये तो हुआ क्या, जो डेलिया बेकन जो है वो मर गई, उसके बाद क्या है, उसने जो आइडिया जो दिया है लोगों को कि शायद बेकन वाज द राइटर ऑफ शेक्सपियरियन वर्क, ये मतलब लोगों तक पहुंच गया। और मार्क ट्वाइन एंड हेनरी जेम्स, दे आर आल्सो प्रोमिनेंट राइटर्स। ये लोग मतलब ये एडवोकेट करने लगे, ये लोग मतलब उसके बारे में सर्च करने लगे। शायद उन लोगों की बिलीव होने लगा कि शायद बेकन ही होंगे शेक्सपियरियन वर्क्स के राइटर। Many became convinced that the plays of Shakespeare contained secret code that revealed the true author. ऐसा भी लोगों को लगने लगा कि शेक्सपियर के जो वर्क्स है, जो प्लेज है, जो सोनेट्स है, इनमें से शायद कोई कोड लैंग्वेज होगा, मतलब इस कोड लैंग्वेज से शायद ओरिजिनल ऑथर की पता चल सकता है। और ऐसा होता है कि जो एंटी स्ट्रैटफोर्डियंस थे उन्होंने ये भी बोला कि शेक्सपियर का जो बर्थ प्लेस है वो स्ट्रैटफोर्ड एवन है और बेकन का जो है वो सेंट एल्बन्स है। तो इट हैज़ ऑल्सो बीन रिटन मेनी टाइम्स दैट स्ट्रैटफोर्ड नेवर मेंशन इन एनी शेक्सपियरियन प्ले, व्हेयर सेंट एल्बन्स or the Bacon's birthplace is mentioned almost 17 times. But originally it was mentioned 18 times. There were in nearly every case reference to reference to Battle of St. Albans, and the other 3 references are to the saint himself. So उन लोगों ने ये भी कहा है कि सेंट स्ट्रैटफोर्ड एवन वो मेंशन नहीं है शेक्सपियर के किसी भी वर्क पे, और सेंट अल्बांस का नाम मेंशन है 17 टाइम्स। तो एक्चुअली वो सेंट अल्बांस का नाम मेंशन 18 टाइम्स है, उसमें से 15 टाइम्स बैटल ऑफ सेंट अल्बांस जो हेनरी 6 में हुआ है। आप अगर हेनरी 6 पढ़े तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो 3 मरतबा जो वो आए हैं रेफरेंस आए, वो सेंट अल्बांस हिमसेल्फ के बारे में वो आए हैं। Eventually, anti-Stratfordians started believing that Bacon wrote not only Shakespearean writing, but also those of Marlowe, Kyd, Greene, Lilly, as well as Spenser's Faerie Queene. But according to sources, we know Bacon had a very rare relationship with the theatre. So eventually क्या होता है, anti-Stratfordian ये believe करने लगते हैं कि बेकन जो है उन्होंने सिर्फ शेक्सपियर ही नहीं, मार्लो, कीड, रॉबर्ट ग्रीन, लिली, उन सब की लिखा है, मतलब जो वर्क्स है वो भी लिखा है। इवन स्पेंसर्स फेयरी क्वीन भी उन्होंने लिखा है। एंटी स्ट्रैटफोर्डियन का बिलीव हो गया था वो। फिर 20th सेंचुरी में क्या हुआ, इन 1918 जे थॉमस लोनी LOONEY लोनी, ए स्कूल मास्टर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड, इन हिज book called Shakespeare Identified, argued that Shakespeare was the 17th Earl of Oxford. So ये एक बंदा निकला, जे थॉमस लोनी, जो उनकी किताब जो है शेक्सपियर आइडेंटिफाइड, उसमें लिखा है कि शेक्सपियर वाज द 17th Earl of Oxford। जो ये सब जो लिखा है शेक्सपियर की जो वर्क हम लोग आज पढ़ते हैं, उनका ओरिजिनल ऑथर मतलब लोनी के हिसाब से वो Earl of 17th Earl of Oxford थे। 17 और ये ऐसा क्यों कहा, लोनी आर्ग्यूमेंट वाज बिल्ड अराउंड द कन्विक्शन दैट विलियम शेक्सपियर लैक्ड वर्ल्डनेस एंड पॉलिश लैंग्वेज टू राइट हिज ओन प्लेज। कि मतलब लोनी को ऐसा क्यों लगा कि ये ऑक्सफोर्ड ने लिखा है, 17th Earl of Oxford ने लिखा है, क्योंकि 17th Earl of Oxford वो एरिस्टोक्रेट थे, वो लैंड थे। एंड शेक्सपियर वी नो शेक्सपियर नेवर वेंट टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो कभी मतलब इंस्टीट्यूशन पे जाके मतलब पढ़ाई नहीं किए, और ये पता है हमको। तो लोनी ने ये कहा है कि ऐसा नहीं, मतलब शेक्सपियर ने इतनी जो ग्रेट जो मतलब काम जो किया है, जो लिखा है, वो सब शेक्सपियर नहीं लिख सकते। ये सब किसी मतलब पढ़े लिखे आदमी का काम है, और वो 17th Earl of Oxford थे। लेकिन बाद में जो
अब हम लोग शेक्सपियर को डिफेंड करने जा रहे हैं कि वही शेक्सपियर है, तो ऐसा हम लोग कहेंगे कि शेक्सपियर अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड वाज आल्सो नॉट फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, उसका भी फॉल्ट्स था, जो ही वॉज एरोगेंट, पेचुलेंट, इरेस्पॉन्सिबल विथ मनी एंड सेक्सुअल डिसोल्यूट, ये सब भी ये सब आर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड का कैरेक्टर था। तो सोचिए आर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड अगर किसी बंदे में इतने सारे मतलब जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ऐसे ग्रेट वर्क कभी नहीं लिख सकता। और Looney what he did, Looney also never produced evidence explain why Oxford, a man of vanity, would seek to hide his identity। तो लोनी ने भी कभी ऐसा कोई एविडेंस हमको दिया नहीं कि लोनी मतलब ऑक्सफोर्ड मतलब क्यों उनका आइडेंटिटी मतलब छुपाएंगे और शेक्सपियर के नाम उनके नाम देंगे, वो लोनी ने भी कभी नहीं बताया। फिर हमको मतलब शेक्सपियर ये उसका पता और भी चलता है इन द मास्टर ऑफ रेबल्स। इट्स ए रिकॉर्ड बुक जो रिकॉर्ड मतलब कि रिकॉर्ड्स ऑफ प्लेज परफॉर्म बिफोर द किंग बियर्स द नेम ऑफ शेक्सपियर 7 टाइम्स। उस वक्त जो किंग्स के सामने जो प्ले किया होता था, परफॉर्म किया जाता था, और जो रिकॉर्ड है मतलब ये जो प्लेज परफॉर्म किया था उसका एक रिकॉर्ड बना मतलब रिकॉर्ड है, और उसमें 7 टाइम्स शेक्सपियर के नाम मेंशन है। और ही इज़ आइडेंटिफाइड ऑन द टाइटल एज द ऑथर ऑफ सोनेट के भी टाइटल में उनके नाम बहुत बार है एज एन ऑथर। Even John Webster, he identifies him as one of the greatest playwrights of the age in his preface to White Devil. जॉन वेबस्टर ने बोला कि he was the great playwrights of the age. And it is true that William Shakespeare used some learned parlance in his work, but he also employed imagery that clearly and ringingly reflected a rural background. So हाँ, ये भी सच है कि शेक्सपियर पढ़ा लिखा नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारे लर्न्ड पैरालेंस मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द यूज़ किए हैं जो बहुत मीनिंगफुल होता है, बहुत मतलब वेट होता है, मतलब जो वर्ड मतलब किसी लर्न्ड पर्सन नहीं मतलब यूज़ कर सकता था, ऐसे भी वर्ड यूज़ किए हैं। और हाँ, उन्होंने साथ ही साथ ऐसे भी इमेजरी सिंबल ऐसे भी किए हैं जो क्लियरली मतलब रूरल बैकग्राउंड जो था वो सब रिफ्लेक्ट करता था। इनफैक्ट स्ट्रेटफोर्ड बॉयहुड लर्क्स in the old text. Now we are moving towards the end. If this question of authorship was a conspiracy, it was truly extraordinary one. It would have required the cooperation of Johnson means Ben Jonson, Haminges and Condell, and most of all of the other members of Shakespearean company. So ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये कंस्पिरेसी है, शेक्सपियर क्वेश्चन ऑफ ऑथरशिप अगर कंस्पिरेसी बनाया गया है तो वो मतलब वो फार्म नहीं है, वो बेसलेस है। अगर मतलब उसको थोड़ा बहुत मतलब ऑथेंटिक माना जाता, अगर इसमें अगर मतलब बेन जॉनसन, हेमिंजेस कॉन्डेल द पब्लिशर ऑफ फर्स्ट फुली ऑफ शेक्सपियर, अगर उन्होंने मतलब कहा होता कि शेक्सपियर नहीं थे, तो इसमें थोड़ा बहुत मतलब ऑथेंटिसिटी नज़र आता। When we, the last paragraph, when we reflect upon the work of William Shakespeare, it is of course an amazement to consider that how one man could have produced such a sumptuous, wise, varied, thrilling, ever delighting body of work. But that is of course the hallmark of genius. Only one man had the circumstance and gifts to give us such incomparable works, and William Shakespeare of Stratford was unquestionably that man, whoever he was. तो हम लोग जब भी शेक्सपियर की वर्क देखते हैं तो मतलब मन में ऐसा होता है कि मतलब एक आदमी कैसे ये सब कर सकता था जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो लेकिन ये मतलब ऐसा होता है ना, मतलब दुनिया में जीनियस बहुत कम ही लोग होते थे, और शेक्सपियर जीनियस था। और ये मतलब उनकी मतलब जो ये टैलेंट ही है, वो इंटेलिजेंस ही है, जो उनकी जो वर्क है वो आज 4-5 साल भी हम लोग रिलेट करते हैं, और वो अभी भी चल रहा है मतलब ऑन फुल स्विंग।
So that's all about the authorship question of Shakespeare. एंड हमने बहुत सिंपल सा किया है, बहुत इजी लैंग्वेज पे किया है, और आप लोगों को शायद पता भी चल गया। हम मतलब मेरा हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी हमने कोशिश की है, और हम लोग ऐसे आगे भी करते रहेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और बेल बटन दबाए न्यू अपडेट के लिए। हम लोग ऐसे ही मतलब ऐसे सिंपल करके बात करेंगे, जो इंग्लिश लिटरेचर के ऐसे बहुत सारे पोएम्स है, पोएम्स एनालाइज करेंगे, प्लेज हम लोग एनालाइज करेंगे, और लिटरेचर की जो मतलब छोटी बड़ी जो एस्पेक्ट्स होते हैं सारे लेकर हम लोग बात करेंगे, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।